नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअस्रिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़् व इन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनु बिहा व इन यरौ सबीलर रुश्द ला यत्तखिज़ूहु सबीला व इन यरौ सबीलल ग़य्य यत्तखिज़ूहु सबीला ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति हबितत अअमालुहुम हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। और मैं अपनी आयतों से उन्हें फेरूंगा जो ज़मीन में नाहक अपनी बड़ाई चाहते हैं, तकब्बुर करते हैं, और अगर सब निशानियां वो देखें उन पर ईमान न लाएं, और अगर हिदायत की राह देखें उसमें चलना पसंद न करें, और अगर गुमराही का रास्ता नज़र पड़े तो उसमें चलने को मौजूद हो जाएं। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतें जुटलाई और उनसे बेखबर बने, और जिन्होंने हमारी आयतें और आखिरत के दरबार को जुटलाया उनका सब किया धरा अकारत गया। उन्हें क्या बदला मिलेगा मगर वही जो करते थे। पिछली आयत करीमा में अल्लाह ताला की नेमतों का भी जिक्र हुआ जो बनी इसराइल पर हुई। अब इस आयत करीमा में उनकी नाशुक्री का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है कि और मैं अपनी आयतों से उन्हें फेरूंगा जो जमीन में नाहक अपनी बड़ाई चाहते हैं, यानी जमीन में जो तकब्बुर कर रहे हैं। उन मुतकब्बिरीन का हाल यह है कि अगर वो निशानी देखें तो ईमान न लाएं, और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो चलना पसंद न करें, गुमराही का रास्ता अगर नजर पड़े तो उस पर चलने लगे। ये इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को जुठलाया और आयतों से बेखबर रहे। इस आयत करीमा में गोया बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो आयात अता फरमाई, यानी निशानियां, मौजज़ात। आयात से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, और तौरात में ईमान और इरफान और हिदायत वगैरह सब कुछ था। मगर मुतकब्बिरीन, जिन्होंने बनी इसराइल में जो लोग मुतकब्बिर रहे, वो इन सारी आयतों से फायदा न उठाएं। जिन लोगों ने जमीन फिलिस्तीन में नाहक गुरूर और तकब्बुर किया और अल्लाह ने जो अहकाम बयान किए थे उनसे मुंह मोड़े, और अल्लाह की आयतों के खिलाफ मुकाबिल में अपने आप को बड़ा जाना, तकब्बुर किया। बड़ा जानने से मुराद तीन तरह का तकब्बुर है। कुफार के मुकाबले में मोमिन का तकब्बुर इबादत है। काफिरों के मुकाबले में मोमिन का तकब्बुर इबादत है। जैसे मैदान जिहाद में गाजी जो सीना तान के चलता है, मोमिन के मुकाबले में तकब्बुर हराम है, और नबी के मुकाबले में तकब्बुर कुफ्र है। तो इन्होंने बातिल तौर पे अपने आप को बड़ा जाना, मुतकब्बिर रहे। उनके दिल तौरात से इस तरह अल्लाह ताला ने फेर दिए कि उनका हाल यह है कि हिदायत की राह कभी इख्तियार नहीं करते, निशानियां देखते हैं, ईमान नहीं लाते, मगर गुमराही का रास्ता जैसे ही नजर आता है चल पड़ते। गुमराही का रास्ता जैसे ही दिखा उस पे चल पड़े, फौरन कबूल कर लिए।
क्यों? इसका नतीजा ये है, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयतों और निशानियों को झुटलाया और आयतों की अजमत से जानबूझकर बेखबर रहे। और अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करे, आखिरत का मुनकिर हो जाए, उसकी सारी नेकियां बर्बाद, उसकी कुछ जजा न मिले और उसके सारे गुनाह बरकरार और उसकी सजा उन्हें मिले। इसलिए मोमिन को चाहिए कि अल्लाह ताला की बेनियाजी से डरता रहे। अब इन्होंने तकब्बुर किया तो उन्हें ईमान का हिस्सा न मिला। इसलिए सूफियाए किराम फरमाते हैं, तकब्बुर एक आग है। 3 तरह का तकब्बुर, बनी इसराइल में भी 3 तरह का तकब्बुर था। एक तकब्बुर इबादत है, जो काफिर के मुकाबले में हो, जो फिरौन के मुकाबले में किया वो इबादत है, और मोमिन के मुकाबले में किया वो हराम है, और हजरत मूसा के मुकाबले में किया वो तकब्बुर कुफ्र है नबी के मुकाबले। इसलिए सूफियाए किराम कहते हैं कि तकब्बुर एक आग है और अल्लाह ताला ने 2 तरह की आग बनाई है। अल्लाह ने 2 किस्म की आग रखी है। इंसान में कुदरत ने 2 तरह की आग वदियत की है, एक तकब्बुर की, दूसरी इश्क की। वो भी आग है, तकब्बुर की भी, इश्क की भी और मोहब्बत की भी। दोनों किस्म की आग का काम जला देना, फना कर देना। तकब्बुर की आग ईमान और इरफान नेक आमाल जला देती है, खाकस्तर कर दे। मगर इश्क की, मोहब्बत की, इश्क रसूल की, इश्क नबी की आग ये दिल के सारे ऐब को फना करके वो इस दिल को जिला देती है, रोशनी पैदा कर। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं, अल इश्क नारुन तहरक़ु मा सिवल महबूब। सूफिया कहते हैं इश्क वो आग है जो महबूब के सिवा सब कुछ जला डाले। इश्क वो आग है जो महबूब के सिवा सब कुछ जला डाले। और जो है लुत्फ ये है कि इश्क के आग तकब्बुर और गुरूर की आग को भी जला देती है। इश्क की आग तकब्बुर और गुरूर की आग को भी जला दे, और ये ऐसी जलाए। आरादत कहते हैं ना, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग वो तकब्बुर की आग को भी बुझा दे। इसीलिए 2 तरह की आगे है। इसलिए और सूफिया फरमाते हैं इश्क की आग की तलब होनी चाहिए, मोहब्बत की आग की तलब होनी चाहिए। अब यहां इनका हाल बयान हुआ। अब सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जो तशरीफ ले गए, पूरा वाकया अर्ज कर चुका। उसके बाद जो कौम का हाल हुआ सामरी का, उसका जिक्र आयत करीमा में, वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादि मिन हिलियम इजला। और मूसा के बाद उसकी कौम ने अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया, अपने जेवरात से, सोने से एक बछड़ा बना लिया। जसदन लहू खवार, बेजान का धड़ गाय की तरह, बेजान, और उस बछड़े का धड़ गाय की तरह आवाज करता। जान नहीं थी, बेजान था मगर आवाज करता था। पूरा वाक़या आज कर रहा हूं। अलम यरो अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहुम सबीला। क्या वो नहीं देखते, उन्होंने न देखा कि वो बछड़ा न उनसे बात करता है और न उन्हें कुछ राह दिखाता है। अगर वो खुदा मान बैठे हैं, इसको माबूद बनाया है, तो माबूद तो वो है जो कलाम भी करे, और माबूद वो है जो बंदों को हिदायत भी दे। मगर ये बछड़ा कैसा है कि आवाज तो निकलती थी मगर बेमाना। आगे आ रहा है, आवाज तो निकलती थी बछड़े के मुंह से मगर उसके कुछ माना नहीं होता था। पूरा वाकया आ रहा है। तो वो बछड़ा जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पे जाने के बाद कौम बनी इसराइल ने अपने जेवरों से बना लिया, इत्तखज़ूहु व कानू ज़ालिमीन,
उसे ले लिया, यानी माबूद बना लिया, और ये लोग जालिम थे। वलम्मा सुक़िता फ़ी ऐदिहिम बराउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू, और जब पछता गए और समझे कि हम लोग बहक चुके हैं, क़ालू बोले लइन लम यरहमना रब्बुना, अगर हमारा रब हम पे मेहरबानी न करे, वयग़फ़िर लना, और हमें न बख्शे, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो जरूर हम तबाह हो जाएं। अब देखिए ये हुआ वाक़या, ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सामरी, ये जो सामरी था इसका नाम भी मूसा था, इसका नाम भी मूसा था। ये जो है उसकी माँ उसे एक पहाड़ पर फेंक दिया था बचपने में, ये हराम का था, जायज नहीं था। सामरी, उसकी माँ ने उसे पहाड़ पर फेंक दिया। उस पहाड़ का नाम था सामर्रा, और उस पर रहने वाला ये बच्चा सामरी, हालांकि इसका हकीकी नाम मूसा था। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिया उसकी परवरिश को मुकर्रर किया। हजरत जिब्रील से कहा कि इसको पालो। देखिए, और इसका नाम हुआ मूसा जिब्रील, जिब्रील का पाला हुआ सामरी मूसा, मूसा जिब्रील। अब देखिए कुदरत तो देखिए, अल्लाह की शान, लक़ब उसका सामरी, अल्लाह की शान तो देखो कि फिरौन के घर पे परवरिश पाने वाला मूसा तो नबी और कलीम, फिरौन के घर पे परवरिश पाने वाला मूसा नबीउल्लाह और कलीमुल्लाह बन जाए, और जिसकी परवरिश जनाब जिब्रील के हाथों हुई वो सामरी और काफिर और बेदीन बन जाए। कुछ समझ में आया? हिदायत अल्लाह की जानिब से, हिदायत अज़ल में अगर हिदायत नहीं लिखी है, आलम अज़ल में अगर बदबख्ती लिखी है, तो फिर कहीं भी परवरिश पाए हिदायत नहीं मिलती। और अगर अज़ल में हिदायत लिख दिया है, तुम फिरौन के दरबार में परवरिश पाने वाला मूसा भी कलीमुल्लाह बन जाता। तो फिर अज़ल हिदायत का मसला होता है, जहां हिदायत लिखी है तो फिर वो बंदा अज़ली हादी, अज़ल से हिदायत पाके आया है मिन जानिबिल्लाह, फिर यही होता है। अब कई सालों तक हुजूर शेर बशल्ले सुन्नत देवबंदियों के मदरसे में पढ़े, हुजूर शेर बशल्ले सुन्नत अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा, और बहुत सारे लोगों ने आला हजरत के ताल्लुक से कहा कि ये हैं बिदअती हैं, ये हैं वो हैं, मगर हिदायत लिखी थी, किसी भी तरह आला हजरत की बारगाह में पहुंची गए, और फिर पहुंच के उन्हीं के मदरसे से पढ़कर आला हजरत की सोहबत में रहकर इतने बड़े मुनाजिर बने कि जिस मदरसे में पढ़ा था उन्हीं के बड़े बड़े औलमा को मुनाजरे में शिकस्त दे रहा। खुद कहते थे सग हूं उबैद रज़वी में गौसो रज़ा का, सग हूं उबैद रज़वी में गौसो रज़ा का, भागते हैं मेरे आगे से शेर बबर भी। ये हाल था। अब हिदायत अल्लाह के हाथ में है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के दरबार में है, और ये जो मूसा है इसको जिब्रील परवरिश कर रहे हैं उस सामरा पहाड़ पे। इसीलिए एक शायर ने कहा था, इज़ल मरओ लम युखलक सईदन मिनल अज़ल फ़क़द ख़ाबा मिन रब्बी व ख़ाबल मुअमल फ़मूसल्लज़ी रब्बाहु जिब्रील काफिर व मूसल्लज़ी रब्बाहु फिरौन मुरसल। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात कही शायर ने, अरबी का शायर। वो कहता है अगर अज़ल में लम इज़ल मरो लम युखलक सईदन मिन अज़ल, अगर बंदा अल्लाह की जानिब से अज़ल ही में उसके लिए अल्लाह ताला ने सादत मंदी नहीं लिखी है, फ़क़द ख़ाबा मिन रब्बी, तो अल्लाह की जानिब से वो खाइब व खासिर है, वो ख़ाबल मुअमल, और भटका हुआ जलील है। और उसकी मिसाल देता है फ़मूसल्लज़ी रब्बाहु जिब्रील, और वो मूसा जिसकी परवरिश जिब्रील करता है काफिर है। व मूसल्लज़ी रब्बाहु फिरौन, और वो मूसा जिसकी परवरिश फिरौन करता है अल मुरसल, वो रसूल है, वो
रसूल है, हिदायत अल्लाह की जानिब से है। लिहाजा कभी इस बात पे गुरूर और घमंड नहीं आना चाहिए कि मुझे रब तबारक व तआला ने ये दिया है, अब इस पे घमंड आ जाए। अब वो मूसा जिसको सामरी कहा जाता है, उसने मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बछड़ा बनाया। अब मैंने आपसे कहा था कि एक बात याद रखिएगा, शायद आपने याद रखी होगी। जब मिस्र से निकल रहे थे बनी इसराइल, तो उनकी औरतों ने फिरौनी औरतों से जेवर ले लिया था। मैंने कहा था, आपने याद रखा होगा। अब वो बात याद है तो सुनिए। अब वही जेवर, और ये जो सामरी था उसका एक बहुत बड़ा मकाम था बनी इसराइल में। लोग मानते थे, एक आगेवान की हैसियत समझ लो, होशियार था। और ऐसे लोग चीटिंग करने में बड़े माहिर होते हैं। उसने सारे बनी इसराइल से, उनकी औरतों से कहा कि जो जेवर था वो दो। और एक रिवायत में यह आता है कि जब फिरौन अपने तमाम फिरौनियों समेत बहरे कुलज़म में डूब रहा था, तो सारे फिरौनी तो डूब गए, मगर दरिया ने उनके जिस्मों पे जो जेवरात पहने थे, वो सारे जेवरात बहरे कुलज़ुम ने किनारे पर फेंक दिए, जिस पे कब्जा बनी इसराइल ने कर लिया। अब वो जेवर उनके पास थे फिलिस्तीन में। तो अब सामरी ने उन सब से कहा कि जेवर दो। सब लोगों ने जेवर दिया। उसने उस जेवर को गलाया और एक बछड़े की शक्ल बना डाली। सोने और पीतल को मिलाकर एक बछड़े की शक्ल बना डाली। और बना तो दी, मगर वो बड़ा चालाक था। जाते जाते वाकये में मैंने अर्ज किया था कि जिब्रील के घोड़े की नाल के मिट्टी उठा ली थी और उसने उस बछड़े में डाला। तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत के वो बछड़ा बोलने लगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो तांबे का था। अल्लाह कहता है जसदन लहू खवार, एक बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज करता हुआ, यानी उसके अंदर गोश्त पोस्ट लग गया। रिवायत और तफसीर सावी बयान करते हैं, तफसीर सावी में, कि वो पीतल का और सोने का न रहा, बल्कि एक बछड़ा ही बन गया, जिस्म गोश्त पोस्ट आ गया और आवाज भी करने लगा। मगर फर्क ये था कि उसकी आवाज बेमाना थी। उसकी आवाज में कोई माना न था, मजहूल अल्फाज थे। अब 40 दिन तक ये लोग बछड़े की पूजा करते रहे, जिसकी सजा उन्हें ये मिली कि उन्हें बाद में 40 साल तक मैदान तीह में घुमाया गया। मैदान तीह में, आज भी वो मैदान है, मैदान तीह में उनको घुमाया गया। और फिर इनकी सजा भी हुई, आगे जिक्र आ रहा है। अब इसीलिए वो जो बछड़ा था, वो तर्जमा आला हजरत का है, बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज करता। मगर आवाज तो करता था, मगर किसी बात का जवाब नहीं देता था। कहता है अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदिहिम सबीला, कि ना वो उनसे बात करता है ना उन्हें हिदायत देता है। एक बेमाना बात निकलती थी। अगर अजनबी आए तो रास्ता ना पूछ सके, बता सके। अगर ये लोग सवाल करें तो उसका जवाब ना, बस एक संगीत की तरह आवाज निकलती। सारी कौम जमा हो गए। जब बछड़ा आवाज करता तो लोग सुनते रहते, और जब खामोश होता तो ढोल ताशे बजा के उसके सामने नाचते रहते, उसके सामने नाचते रहते। अब जाहिर बात है, अब सब निकलते हैं ना नाचते नाचते। अब हमारे लिए तो कोई बड़ा मामला नहीं है, सब देखते रहते। कल ही निकले थे, है? तो अब ये हाल था। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा खवार जसदन लहू खवार, बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज करता। इजला, इसको इजल कहा गया है बछड़े को, इसलिए कि वो फौरी तौर पे एक बछड़े की शक्ल इख्तियार कर देता है, इसलिए उसको कहा खवार इजल। तो वही गाय के बच्चे को खवार कहते हैं, घोड़ी के बच्चे को महर कहते हैं, गधी के बच्चे को
हजश कहते हैं, बकरी के बच्चे को हमल कहते हैं अरबी में, भेड़ के बच्चे को जद्दी, शेर के बच्चे को शबल, हाथी के बच्चे को दगफल, कुत्ते के बच्चे को जर, हिरनी के बच्चे को खशफ, बिज्जू के बच्चे को फरअल, गो के बच्चे को वसीम, सुवर के बच्चे को खनूद, सांप के बच्चे को खुरेश, शुतुरमुर्ग के बच्चे को राल, मुर्गी के बच्चे को फरोज, चूहे के बच्चे को वर्ष और घोंस के बच्चे को हिस्ल कहते हैं। ये सब बच्चों के नाम है अरबी। तो गाय के बच्चे को जो है खवार आवाज करता। अब ये यहां इत्तखज़ूहु वकानु ज़ालिमीन, इन्होंने उसे लिया और ये लोग जालिम थे, जुल्म कर बैठे। 40 दिन तक उन्होंने बछड़े की पूजा की। अब वहां तूर पे अल्लाह ताला ने जनाब मूसा से कलाम किया तो क्या फरमाया, ऐ मूसा तेरे बाद तेरी कौम ने बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। कौम से मुराद अक्सर लोग, या बाद रिवायत में किसी हजरत हारून को छोड़कर सब, और एक रिवायत में अक्सर लोग। अब वो पूजने लगे और सामरी ने एक शोशा छोड़ा कि मूसा तूर पे वफात पा गए, मूसा तूर पे वफात पा गए। और जिस मूसा जिस रब का जिक्र कर रहे थे, ऐ लोगों आओ, वो मूसा का रब तो इस बछड़े में बोल रहा है। वो कहता था कि रब हुलूल किया है, जिसको यहां हिंदुस्तान की जबान में कहते हैं अवतार ने अवतरित हुआ है, अवतार अवतरित हुआ है। संस्कृत में कहते हैं कि वो इसमें हुलूल किया है, अवतार कहते हैं ना, वो इसमें है। अब वो संगीत की तरह आवाज निकलती तो लोगों को ताज्जुब हुआ, सब बैठ गए 40 दिन तक। अरे लोग एतकाफ करने लगे उसके पास। ये हुआ। अब फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो है कि उन्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि हमने गलत किया। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और हमने इतने ही दिन में एक बछड़े की परस्तिश कर ली, जबकि लोगों ने गलत कहा सामरी ने कि मूसा वफात पा गए। फरमाया वलम्मा सुकीता फैदीहिम, और जब पछताए, पता तो चला, एहसास तो हुआ गलत किया। मैंने कहा था ना, सबसे बड़ा मुफ्ती दिल है। जब कोई आदमी खता करता है तो दिल पहले बता देता है कि काम गलत है, काम गलत है, फतवा बाद में निकलता है। दिल इंसान का सबसे बड़ा मुफ्ती है, पहले ये इशारा करता है काम गलत हो रहा है। दिल बड़ा मुफ्ती बना बैठा है। तो यही आवाज देता है, कभी तन्हाई में गुनाह का इरादा आए या कभी भी सूद का ले, किसी से कारोबार, किसी से हराम का लेता है, तो थोड़ी देर के लिए इशारा तो करता है कि भाई ये गलत कर रहा है। ये और बात है कि फिर वो हिदायत पे नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं जो दिल के फतवे पे अमल कर लेते हैं, कुछ लोग तो फिर शरीयत के फतवे पे अमल नहीं करते, दिल का फतवा तो जाने दीजिए। फलम्मा सुकीता फैदीहिम, और जब पछताए, वराउ अन्नहुम कद दल्लू, और उन्हें पता चल गया कि वो बहक चुके हैं, काफिर हो चुके। दौरान सफर तो मूसा से कहा था, या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा हमें भी कोई बुत बना दो इनकी तरह, जैसे ये लोग इबादत कर रहे हैं। वो कौम से गुजरे थे, आरजू की थी, मगर यहाँ तो उसको पूरा कर लिया। समझ गए हमने गलत किया, कद दल्लू, वो समझ गए हम बहक गए। आदमी गुमराह होगा, आदमी काफिर होगा, कभी ना कभी उसकी मौत से पहले एहसास तो जरूर होता है कि मैंने कुफ्र किया है। इंसान को अल्लाह एहसास दिलाता है कि तू गलत है, तो एहसास होता है। ये बात है कि बाज हालात ऐसे होते तो एहसास की तरफ बंदा नहीं जाता। अन्नहुम कद दल्लू, वो बहक गए। कालू लइन लम यरहमना रब्बना, अब हजरत मूसा से कहते हैं, ऐ मूसा अगर अब हमारा रब हम पे मेहरबानी न करे, वयगफिर लना, और हमें न बख्शे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो अब हम तबाह हो जाएं। अब इन्होंने जो 40 दिन बछड़े की परस्तिश की, अब उसकी सजा, आगे उस सजा का जिक्र हो रहा है। उनका कफारा क्या था, आगे वाली आयत में अल्लाह ताला उसका जिक्र कर